जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज़ाद की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं नई-नई डरावनी कहानियाँ, भूत-प्रेत से संबंधित डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी, जिसका नाम है भूत ग्रह। कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। शमशान के दक्षिणी किनारे पर काले कपड़े पहने एक काली ही रंगत वाला गैंडा सा गंजा दिखने वाला आदमी अपने सामने आग जलाए बैठा था। उसके गले में हड्डियों का हार था, माथे पर खून का टीका। वह किसी ताज़ा लाश पर बैठा था। उसके करीब ही इंसानी गोश्त और इंसानी खून से भरी दो खोपड़ियाँ रखी थीं। एक बड़ी सी थाली में हवन सामग्री भी थी। वह आंखें बंद कर होठों ही होठों में कुछ पढ़ता और जलती आग पर हवन सामग्री डालकर इंसानी गोश्त खाता और इंसानी खून पीता। उसके होंठ और ठोड़ी से खून बहकर उसके काले चोले को भी भिगो रहा था। बड़ा ही खौफनाक दृश्य था। वह एक तांत्रिक था, भूतेश्वर नाथ तांत्रिक। पूरा शैतान था वह। अब वह तक करीब 9 लोगों की बलि दे चुका था। केवल 2 लोगों की बलि शेष थी। भूतेश्वर नाथ तांत्रिक एक सिद्धि कर रहा था, जिसके बल पर वह ब्रह्मांड के 9 ग्रहों की तरह भूताग्रह की रचना करना चाहता था। भूत ग्रह की स्थापना कर उसका इरादा पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करने का था। खोपड़ियों में भरा गोश्त व रक्त खत्म होते ही भूतनाथ ने वैसे ही हवन सामग्री आग में डाली। आग धधकी और उसमें से 2 भयानक आकृति वाले राक्षस प्रकट हुए। आग से जमीन पर आकर दोनों ने भूतेश्वर के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और बोले, क्या हुक्म है मेरे आका? उन्हें देखकर भूतेश्वर नाथ खुशी से पागल हो गया और पागलों की तरह अपनी भैंसे जैसी आवाज में चिल्लाने लगा, मेरे तंत्र मंत्र सफल हो रहे हैं। जल्द ही मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं भूत ग्रह का बादशाह बनूंगा। फिर अचानक वह ठिठक गया और उन दोनों राक्षसों से बोला, जाओ 2 इंसान लेकर आओ, मगर खबरदार उन दोनों की आयु 25 वर्ष से ज़्यादा ना हो और वह मांसाहारी ना हो। दोनों जिन्न जैसे राक्षस धुआं बनकर गायब हो गए। उनके जाने के बाद भूतेश्वर जिस शव पर बैठकर तंत्र मंत्र कर रहा था, उसे अपने पैने नाखूनों से उधेड़ने लगा। पंडित जी, समाधि लगाए बैठे सन्यासी जैसे 35 वर्षीय पुरुष के सामने खड़े एक ब्रह्मचारी ने कहा। ब्रह्मचारी की पुकार पर सन्यासी ने आंखें खोली। सागर जैसी शांत और झील सी नीली व गहरी आंखें। सन्यासी ने उसी शांत भाव से ब्रह्मचारी की तरफ देखा। महाराज, हिमालय से दोनों विद्वान आ चुके हैं। उन्हें अतिथि गृह में बैठाइए, मैं अभी आता हूँ। ब्रह्मचारी चला गया। कुछ देर बाद वह सन्यासी भी अतिथि गृह की ओर चल दिया। दोनों अतिथि जलपान कर चुके थे। सन्यासी को देखते ही दोनों ने उनका अभिवादन किया। औपचारिक बातें करने के बाद सन्यासी ने आगंतुकों से कहा, भूतेश्वर नाथ का शैतानी मस्तिष्क विनाश की रचना करने में लीन है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि उसे समय रहते नहीं रोका गया तो इस पृथ्वी का विनाश निश्चित है। यदि ऐसा हो गया तो वह ब्रह्मांड में विचरते ग्रहों और नक्षत्रों को भी नहीं बख्शेगा। यह तो आप बड़ी खतरनाक बात बता रहे हैं पंडित जी। यही सत्य है। अब क्या किया जाए? दोनों आगंतुक चिंतित हो उठे। एक उपाय है, सन्यासी ने कहा। कहिए, मगर उसमें जान का जोखिम है।
हम अपनी जान गंवा देने को तैयार हैं। दोनों ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। अगर हमारे प्राण सृष्टि की रक्षा के निमित्त काम आ सकें तो यह हमारा सौभाग्य होगा। पहली बार सन्यासी की आंखें प्रसन्नता से चमकीं और वह उन्हें समझाने लगा। दोनों आगंतुकों ने वैसा ही किया जैसा सन्यासी ने कहा था। दोनों ने आम नागरिकों की तरह कपड़े पहने और एक नज़दीकी पार्क में पड़ी बेंचों पर लेट गए। कुछ देर बाद वहां उन्होंने धुआं ही धुआं देखा, जो उनके देखते ही देखते दो राक्षस जैसे दिखने वाले लोगों में बदल गया। उन राक्षसों ने पार्क में सोए अन्य लोगों पर नजर डाली। फिर उनकी नज़र उन दोनों विद्वानों पर जा टिकी जिन्हें सन्यासी ने भेजा था। दोनों इस तरह लेट गए जैसे गहरी नींद में सो रहे हों। राक्षसों ने उन दोनों को उठाया और वहां से गायब हो गए। वाह, बहुत बढ़िया। भूतेश्वर नाथ ने दोनों युवकों को देखकर ठहाका लगाया और बोला, परसों पूर्णमासी की रात है। तब इन दोनों की बलि देकर असुर राज को प्रसन्न करूंगा, ताकि मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो सके जिसके प्रयोग से मैं भूत ग्रह की रचना कर सकूं। चलो, दोनों को बलि देवी के पास बांध कर डाल दो। तब तक मैं अपनी साधना पूरी करता हूँ। इतना कहकर भूतेश्वर एक चिता के निकट पहुंचा जहां कोई मुर्दा जल रहा था, मगर उस मुर्दे के संबंधी वहां से जा चुके थे। भूतेश्वर ने अपने हाथ में थमे डंडे से चिता की लकड़ी हटाई और उसमें से अधजला मुर्दा खींच लिया। तब तक दोनों राक्षस उन दोनों युवकों को लेकर जा चुके थे। इधर सन्यासी अपनी योग विद्या द्वारा अनुष्ठान आरंभ कर चुके थे। उनके सामने हवन कुंड प्रज्वलित था, जिसमें वह मंत्रोच्चारण करते हुए हवन सामग्री डाल रहा था। करीब ही एक आईना रखा था, जिसमें सन्यासी राक्षसों को भी देखता जा रहा था, जो उन दोनों युवकों को कंधे पर लादे उड़े चले जा रहे थे। सन्यासी ने कुछ देर बाद अपने जादुई शीशे में एक गुफा देखी, जिसका मुंह शैतानी चेहरे जैसा था, जिसका खुला जबड़ा गुफा का प्रवेश द्वार था। राक्षस उसी में प्रवेश कर गए। यह दृश्य देखकर सन्यासी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सहसा उसने जादुई शीशे पर हथेली घुमाकर दृश्य बदला। सन्यासी ने देखा भूतेश्वर तंत्र सिद्धि का हवन कर रहा था। अधजला मुर्दा नोच नोच कर खाए जा रहा था। अचानक उसके हवन कुंड की ज्वाला धधक उठी और वह चिहुक कर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वह दहाड़ा, संघराज, मैं जान गया हूं तू मुझे देख रहा है और शायद तूने मेरा ठिकाना भी देख लिया होगा। मगर सावधान, उन दोनों युवकों की बलि के बाद तेरा ही नंबर है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अंतिम बलि में मैं शैतान को तेरा लहू चढ़ाऊंगा। इसी के साथ जादुई शीशे में अंधेरा छा गया। सन्यासी संघराज के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें दिखाई देने लगीं। वह बड़बड़ाए, यहाँ से उस गुफा तक पहुँचने में तो 2 दिन का समय लगेगा और परसों पूर्णमासी को। वह तेजी से उठा और भव्य मंदिर में स्थापित माँ भवानी की मूर्ति के समक्ष जा पहुंचा और हाथ जोड़कर माँ की स्तुति करने के बाद प्रार्थना की। हे जगजननी माँ, तू ही जगत की पालनहार है और तू ही दुष्टों की विनाशक। हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं उस दुष्ट भूतेश्वर नाथ का अंत कर सकूं। मैं क्या जानता था, बचपन में पनपी उसके मन की हीन भावना भविष्य में इतना विकट रूप धारण कर लेगी कि वह मानव जीवन से खिलवाड़ करने लगेगा। हे माँ, वह दुष्ट शैतान तेरी हरी भरी बगिया को उजाड़ कर इसे निस्तेनाबूद कर देना चाहता है। हे जगत माता, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे माँ। तभी चमत्कार हुआ। माँ भगवती के गले में पड़ी पुष्पमाला खुद ब खुद सन्यासी संगराज के गले में आ पड़ी। उसने चौंक कर आंख खोल दी। उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे माँ उसे अपनी तलवार भेंट में देकर कह रही हो, जाओ वत्स, इस तलवार से उस दुष्ट की गर्दन उड़ा दो। संघराज ने आगे बढ़कर
माँ की मूर्ति के हाथ से तलवार ले ली और मंदिर के बाहर एक पेड़ से बंधा घोड़ा खोलकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। घोड़ा आंधी तूफान की तरह सन्यासी संघराज के निर्देशानुसार दौड़ने लगा। 2 दिन और 2 रात लगातार सफर करने के बाद सन्यासी संघराज बिहड़ जंगल में बनी उस गुफा तक पहुंच गया जहां उसके 2 विद्वान साथी युवक कैद थे। घोड़े को एक पेड़ के तने से बांधकर संघराज ने अभी गुफा की तरफ कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि जबरदस्त आंधी चलने लगी। धूल, गुब्बार और सूखे पत्तों की बाढ़ ने संघराज की आंखों के सामने पर्दा सा खींच दिया। उसके पांव जमीन से उखड़ने लगे। इसके पहले वह जमीन पर गिर पाता, उसने अपने एक हाथ में तलवार थाम दूसरे हाथ से कंधे पर लटके थैले में से कुछ निकाला और भूत प्रेत बाधा नाशक मंत्र का उच्चारण करते हुए वह सामग्री आंधी पर उछाल दी। भक्क की आवाज के साथ तूफानी हवाओं में आग की लपटें धधक उठीं। कोई भयंकर रूप से पीड़ा से चिंघाड़ने लगा। संघराज ने देखा एक भयानक आकृति का विशालकाय पिशाच धूं धूं करके जल रहा था। कुछ पलों बाद उस पिशाच का अस्तित्व वातावरण में विलीन हो गया और चारों ओर शांति छा गई। गुफा का शैतानी चेहरा नीली रोशनी से दमक रहा था। उस रोशनी का स्रोत भूतेश्वर नाथ की शैतानी शक्ति थी। कुछ सोचकर संघराज ने अपने थैले से वही सामग्री पुनः निकाली और उसे अभिमंत्रित कर अपने पूरे शरीर पर डाल ली। हाथ में तलवार थामे और मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर वह मजबूत कदमों से गुफा की तरफ बढ़ गया। हू हा साए ची चू हल, ये वो आवाजें थीं जो संघराज के गुफा में कदम रखते ही गूंजने लगी थीं। संघराज ने सतर्क नजरों से चारों ओर देखा। सन्यासी संघराज की आंखें हैरत से फैल गईं। सैकड़ों प्रेत आत्माएं छिपकली की तरह गुफा की दीवारों पर रेंग रही थीं और कुछ चमगादड़ों की तरह गुफा की छत से चिपकी पड़ी थीं। संघराज ने साहस से काम लिया और भीतर आ गया। उसके भीतर आते ही जैसे गुफा में जलजला आ गया। दीवारों और छतों पर चिपके प्रेत एक साथ संघराज पर झपट पड़े। संघराज बुरी तरह चीख उठा। प्रेतों के लंबे नाखून उसके जिस्म को लहूलुहान करने लगे। तभी एक प्रेत ने अपनी लंबी व बीभत्स जीभ से उसके जिस्म से बहते रक्त का स्वाद चखना चाहा और उसी क्षण संघराज का दायां हाथ चल गया। हाथ में थमी तलवार ने उस प्रेत का सिर धड़ से अलग कर दिया। तलवार के स्पर्श से उस प्रेत का कटा सिर और धड़ सुलग उठा। यह देखकर संघराज का आत्मविश्वास लौट आया और उसने लेटे लेटे थैले से सामग्री निकाल मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। सभी प्रेत जिस पल अपने पैने दांतों से संघराज का जिस्म उधेड़ना जा रहे थे, उसी पल संघराज ने वह सामग्री चारों ओर उछाल दी। सभी प्रेत आग में जलकर दीवार से टकराने लगे। उनकी चीखों से गुफा की दीवार कांप उठी। कुछ ही पलों में वह गुफा भूतों से मुक्त हो गई। शैतान की विशालकाय प्रतिमा के सामने दोनों विद्वान युवकों के सिर बलि वेदी पर रखे थे और दोनों राक्षस हाथ में खड्ग लिए अपने आका के इशारे का इंतजार कर रहे थे। भूतेश्वर नाथ हवन कुंड में सामग्री डालता हुआ तंत्र मंत्र जप रहा था। अचानक वह उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम दोनों ने संघराज की बातों में आकर बड़ी मूर्खता की। भूत ग्रह बनने में कोई बाधा नहीं डाल सकता। रही तुम दोनों की बात, तो इतना बता दूं, तुम दोनों बलि के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगे। ठीक 2 मिनट बाद मुझे वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए मैंने अनुष्ठान किया था। अहंकारी शैतान भूतेश्वर जिस समय उन युवकों को भाषण दे रहा था, उस समय गुफा के उस स्थान के ऊपर
निकली छज्जेनुमा चट्टान पर खड़ा संघराज अपनी सामग्री को अभिमंत्रित कर रहा था। भूतेश्वर के चुप होते ही संघराज ने वह सामग्री खड्ग लिए खड़े राक्षसों पर फेंक दी। दोनों राक्षस धू धू करके जलने लगे। यह देखकर भूतेश्वर नाथ पूरी तरह चौंका, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सामग्री फेंकते ही संघराज हाथ में तलवार लिए उसके पीछे कूद गया था। जैसे ही भूतेश्वर पलटा, संघराज ने मां भगवती की तलवार से उसका सिर कलम कर दिया। उसका सिर कटते ही गुफा में भयानक आवाजें आने लगीं। संघराज दौड़कर उन युवकों के निकट पहुंचा और तलवार से उनके हाथों में बंधी रस्सी काटकर चीखा, भागो! कुछ ही देर में यह गुफा जमीन में समा जाएगी। तीनों दौड़े। जैसे ही तीनों ने गुफा से बाहर छलांग लगाई, गुफा जमीन में समा गई। उठिए, उठिए! एक सुंदर और युवा युवती ने आलीशान पलंग पर सोए युवक को झिझोड़ा। उसने कुनमुना कर आंखें खोल दी। वह कोई और नहीं बल्कि संघराज था। क्या हुआ डार्लिंग, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? यह देखिए, न्यूज़पेपर में नॉर्थ ईस्ट के जंगल में एक खोजी दस्ते को बहुत विशाल कुआं मिला है, जो इंसानी कंकालों से भरा था। ओह! चौंकने का अभिनय करते हुए संघराज ने अपना स्लीपिंग गाउन दुरुस्त किया और उस ताज़ा खबर को पढ़ने लगा। अच्छा हुआ जो आप रात ही टूर से लौट आए, वरना मैं अकेली इस खबर को पढ़ती तो रातों को नींद में भी डरती रहती। बेवजह डरना बुरी बात है मालती। अखबार वालों का काम है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर छापना। जाओ मेरे लिए एक प्याला चाय लेकर आओ। मालती चली गई। संघराज, जो कि शहर का जाना माना बिजनेसमैन था, उसके होठों पर रहस्यमय मुस्कुराहट खेल रही थी। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय वीर बालाजी।